जब हम अहंकार प्रधान जीवन जीते हैं तो हमारे जीवन में संघर्ष शुरू हो जाता है। संघर्ष का तात्पर्य होता है कि हम किसी चीज़ को दूर फेंकते हैं, किसी चीज़ को पास खींचते हैं। अहंकार प्रधान जीवन व्यक्ति को स्वयं से ही दूर कर देता है। इसके बारे में हम लोग पहले भी देख चुके हैं। ऐसा जीवन नहीं होना चाहिए जिसमें हमें जीने का बहुत एहसास हो। अगर मान लीजिए आपको दांत होने का बहुत अनुभव हो रहा है, ज़्यादा अनुभव हो रहा है, तो इसका मतलब दांत में दोष है कुछ। घुटने होने का बहुत अनुभव हो रहा है तो घुटने में दर्द जरूर हो गया आपके। यू विल हैव नीज पेन इफ यू आर वेरी अवेयर ऑफ हैविंग द नीज। मान लीजिए कि हमारे स्टमक में कोई पेन नहीं है, तो जब स्टमक में कोई पेन नहीं है तो स्टमक होने का अनुभव नहीं होता है। लेकिन जब जिस समय पेट में दर्द होता है, जो कि आपको कभी ना कभी तो हुआ ही होगा, तो उस समय पेट होने का बड़ा अनुभव होने लगता है। तो जीवन जी रहे हैं हम, कैसे जिएंगे, ये समय ऐसा जा रहा है, तो ये अनुभव बड़ा सुखद अनुभव नहीं है। वेदांत का ऐसा कहना है कि आप अहंकार प्रधान जीवन से ईश्वर प्रधान जीवन पर आइए और ऐसा अनुभव बनाइए कि ईश्वर हमारे लिए काम करवा रहे हैं या कर रहे हैं। कम से कम जीने के अनुभव से बेटर है कि आपको ईश्वर का ही अनुभव हो। ईश्वर प्रधान कर्म हो, ईश्वर प्रधान संबंध हो, ईश्वर प्रधान दिनचर्या हो, ईश्वर प्रधान हमारा भोग हो, ईश्वर प्रधान हमारी वाणी हो, तो सेटल हो जाइए थोड़ा सा ईश्वर में। लोग बोलते हैं आप सेटल हुए क्या? याद रखिएगा, कभी भी कोई व्यक्ति किसी के साथ संबंध में सेटल नहीं हो सकता, न काम में सेटल हो सकता है, न भोग में सेटल हो सकता है। जो अनसेटल्ड है उसमें आप क्या सेटल होइएगा? इसलिए कोई या तो ईश्वर में ही सेटल हो सकता है या तो आत्मा में ही सेटल हो सकता है। यही स्थिर है, दोनों एक ही हैं। तो सेटल होने का मतलब है कि काम करने का एहसास कम होना, हमें बहुत भोगना है इसका एहसास कम होना, हमें कुछ बनना है इसका एहसास कम होना, हमें किसी व्यक्ति विशेष को पाना है उसका एहसास कम होना, या कहीं हम फंस गए हैं, हमारी स्वतंत्रता किसी भोग ने खींच ली है इसका एहसास नहीं है। कोई हमारे जीवन में किसी कर्म करने की मजबूरी नहीं है, किसी के साथ रहने की बहुत मजबूरी नहीं है, कुछ सोचने की मजबूरी नहीं है। और फिर जब आप इस जीवन को बहुत दिन तक जिएगा तो आपका साक्षी प्रधान जीवन हो जाएगा। एक बात आप ध्यान दीजिएगा कि अष्टावक्र गीता, हमने कई बार बोला, निधिध्यासन प्रधान ग्रंथ है। यहाँ पे सिद्धांत को समझाने के लिए नहीं है, उसके लिए आप उपनिषद का अध्ययन करिए। आत्मा क्या है, अनात्मा क्या है, जगत मिथ्या कैसे है, ब्रह्म क्या है, इसके अनुभव के लिए जीवन नहीं है। हरिओम। हाँ, इसके अनुभव के लिए जीवन नहीं है। और
एक ऐसा समय आता है जहाँ पे आपको निधिध्यासन की बहुत ज़रूरत पड़ती है। श्रवण की आवश्यकता आपकी है, लेकिन श्रवण की आवश्यकता से ज़्यादा आपको ध्यान की आवश्यकता जीवन में पड़ती है। हमने इसको आप ज़रा समझ लीजिएगा। श्रवण और मनन से अधिक मुश्किल ध्यान है, क्योंकि ध्यान में आपको अपना ही प्रयास करना पड़ता है। ध्यान मुश्किल इसलिए है क्योंकि हमारी विरोधी वासनाएं बहुत ज़्यादा हैं। कर्ता, भोक्ता, ज्ञाता, मैं पति हूँ, पिता हूँ, भाई हूँ, इसकी वासना को आपको ज़्यादा कन्फ्रंट करना पड़ता है ध्यान में। और ये सब वासना आपको ध्यान में बहुत देर तक बैठने भी नहीं देंगे। आप एक प्रोजेक्ट ले लीजिए, आपका ध्यान काफ़ी कम हो जाएगा। और बिना ध्यान के देखिए, जो चीज़ अभ्यास से बनी होती है वो अभ्यास से जाती है। जैसे दीवार पे पेंटिंग किया गया, अब दीवार पे पेंटिंग हुई, किसी ब्रश से पेंट किया गया। अब इस पेंट को कभी कभी दूसरा पेंट लगाना है दूसरे कलर का, तो स्क्रबिंग करके एक प्रोसेस होता है। तो चूंकि वो पेंट बार बार अभ्यास से हुआ है, इसलिए स्क्रबिंग भी अभ्यास से ही जाएगी, अभ्यास से ही वो जाएगा वो पेंट। इसलिए ये ध्यान की बहुत अधिक महिमा तब हो जाती जब व्यक्ति का स्वभाव कर्ता भोक्ता का स्ट्रांग हो, जो कि है। हम बहुत बार दुखी होने का अभ्यास हमने डाला है। बहुत बार हमने ये सोचा है कि हमें ये काम करना है, दिन भर सोचते रहते हैं। बहुत बार ये सोचा है कि हमको बहुत डर लग रहा है। बहुत बार ये सोचा है कि ये मेरा बेटा है। बहुत बार ये सोचा है कि हमसे वो आगे है। बहुत बार ये सोचा है कि हमारा भाग्य अच्छा नहीं है। बहुत बार ये सोचा है कि हमारा भाग्य बहुत अच्छा है। तो हम लोग ने अहम के ऊपर ऐसे ऐसे अध्यारोप डाले हैं, ऐसा ऐसा अध्यास डाला है। तो ध्यान की आवश्यकता से आपने जो सुना है, सुने हुए को, गुने हुए को, चुने हुए को, अब आप एक सिस्टम में बैठ के डेलिब्रेट एफर्ट करते हैं। डेलिब्रेट मतलब हम जानबूझ के अपने अहम को बार बार बता रहे हैं कि हम असंग हैं, हम चेतन हैं, हम शरीर से अलग हैं। और सुनिए, वो तुरंत मन मान लेगा इस बात को, क्योंकि आपने बहुत श्रवण मनन किया है। मन के पास कोई स्केप नहीं है उस समय, इसीलिए श्रवण मनन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम जब बोलेंगे देखो तुम चेतन अलग है, जड़ अलग है, और आपने दृष्टादृश्य विवेक बहुत बार किया है, तो तुरंत मन मानेगा नहीं, बात तो आपकी ठीक है। हम भूल जाते हैं ध्यान इज नॉट फॉर टीचिंग, ध्यान इज नॉट फॉर लिसनिंग, ध्यान इज नॉट फॉर नॉलेज, ध्यान इज नॉट फॉर कंटम टू रिफ्लेक्ट। संशय दूर करने के लिए ध्यान नहीं है, विपर्य या वासना दूर करने के लिए ध्यान है। रीअसर्ट कर रहे हैं आप। और लाइफ में बहुत बार ऐसा होता है कि कहीं जीवन में शॉक्स आते हैं, झटका लगता है। एक फेज आता है जीवन में जब लगता है कि सब कुछ ऊपर नीचे हो रहा है, एवरीथिंग इज गोइंग टॉपसी टर्वी, पता नहीं क्या है। हम घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, ऐसा लगता है कि पैर से ज़मीन ही खिसक गई। जैसे आप एयरप्लेन में जाते हैं तो कभी कभी एक एयर पॉकेट आता है। एयर पॉकेट आता है, किसी कॉफ़ी गिरती है, कोई इधर आता है, कोई इधर आता है, काफ़ी खड़खड़ होता है। वो बोलते रहते हैं कि आप बेल्ट लगा लीजिए। पायलट हैज़ गिवन द बेल्ट साइन, प्लीज़ पुट ऑन योर बेल्ट्स।
और उसमें कभी कभी डर भी लगता है कि क्या होगा इसके बाद। ऐसा तो नहीं कुछ एक्सीडेंट वगैरह हो जाएगा, क्योंकि काफ़ी ऊपर नीचे हो रहा है, पॉकेट्स आ रहा है, झटका लगता है। और साथ में हमने तो काफ़ी गिरते हुए भी देखा है, खाना गिरते हुए भी देखा है, कभी कभी वो भी गिर जाता है नीचे, इतनी तेज झटका आता है। वो शायद आधे घंटे का हो, उसमें आप वॉशरूम में नहीं यूज़ कर सकते उसमें आप किसी को बुला भी नहीं सकते कि पानी चाहिए, लेकिन वो फेज एक चला जाता है। थोड़ी देर के बाद फिर से स्मूथ फ्लाई होने लगती, फ्लाइट स्मूथ हो गई। तो कभी कभी तो कुछ ऐसे घर मतलब बहुत अच्छे से समय चलता रहता है, सब बढ़िया चल रहा है, देयर इज नो प्रॉब्लम इन लाइफ, किसी ने कुछ खराब शब्द बोला नहीं, आसपास लोग ठीक ही ठाक हैं, हेल्थ भी अच्छी है, स्मूथ फ्लाइट चल रही होती है जीवन की। कभी कभी एकाएक मामला शैटर हो जाता है, शायद कोई बैड न्यूज़ आ गई, शायद जिनसे हमारा बहुत प्यार था वो नहीं रहे, हाँ, या जिनसे प्यार है वो जा नहीं रहे, जिनसे प्यार नहीं है वो जा नहीं रहे हैं पास में, या कोई जॉब चली गई, या बेटे की कोई खबर आ गई, या कोई बहुत बात पे गुस्सा आ रहा है, बहुत आज गुस्सा आ रहा है। उस समय आपकी कोई साधना नहीं हेल्प करती ध्यान के अलावा। ध्यान दीजिएगा, you need to sit in a specific system, please quarantine yourself। आप दरवाजा बंद करके थोड़ी देर आप ध्यान करिए। हम जब बोल रहे ध्यान करिए, तो जो आपने सुना हुआ है इस क्लास में, इट इज नॉट केप्ट इन वन कॉर्नर ऑफ योर माइंड। जो वन कॉर्नर ऑफ द माइंड में जो चीज रखी हुई थी, उसको आप जबरदस्ती थोड़ा परसुएट करके उसको आप कॉन्शियस लेवल पे लाने का प्रयास कर रहे हैं। थोड़ा आप में परसुएशन पावर है, जैसे किसी को परसुएट करके कोई खाना खिला रहा हो, परसुएट करके थोड़ा सा जिद्द है हमारी, आग्रह पूर्वक थोड़ा सा, नहीं आप करता तो हो नहीं, आप दुखी नहीं हो सकते क्योंकि आप दुख के साक्षी हैं। थोड़ा सा आपने अपने आप को बहुत बल के साथ समझाना शुरू किया। इट इज नॉट अ थॉटलेसनेस, हमारी बात मानिएगा, थॉटलेसनेस का वेदांत में कोई खास आदर है नहीं, और ना तो ये आदर है कि थिंक हु एम आई, ये सब बात वेदांत नहीं ज्यादा इंटरटेन करता है। बोले थिंक हु एम आई आपको मिल जाएगा, इतनी क्वालिफिकेशन नहीं है कि हु एम आई। अब आप श्रवण बहुत कर चुके हैं, इसीलिए गुरु के साथ श्रवण बहुत करना है ध्यान के पहले। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि जैसे मन में आग लगी हो और लगता हम भाग जाएंगे। आप जहां भागिएगा वो आग बनी रहेगी। हम कहां भागे, वेयर शैल आई रन। मन उस थॉट को छोड़ ही नहीं पा रहा है, हमको पता है कि गलत है ये, लेकिन हम अपने आप को समझा नहीं पा रहे हैं। आप समझिएगा ध्यान की जो इंपॉर्टेंस है, इसको आप पकड़ लीजिएगा। कभी आप किसी हॉल में गए, पिक्चर हॉल में, वहां एक इमरजेंसी एग्जिट होता है, दैट इज समथिंग कॉल्ड इमरजेंसी एग्जिट। जो बस होती है, एसी बस कोचेस होती है, वहां भी एक इमरजेंसी एग्जिट होता है। ट्रेन में भी एक चेन पुलिंग के लिए इमरजेंसी एग्जिट होता है। प्लेन के अंदर भी एक इमरजेंसी एग्जिट होता है। वो एयर होस्टेस आपको बात बताती है कि आर यू रेडी टू कोऑपरेट, फिर आपको बताती किस तरह से उसको खोलना है, किस तरह से। बोले डू यू नो इंग्लिश, स्पीक हिंदी इंग्लिश, ठीक है हम दोनों में बोलते हैं। तो वो बताएगी कि देखिए, इफ द पायलट हैज पुट द साइन then only you are supposed to push it, you will go like that। सब लोग समझते कुछ नहीं है, लेकिन हाँ हाँ बोल देते हैं।
तो कभी कभी हमारा अहम एक आग में फंस जाता है मन की। आप सोचते नहीं कि हम करें क्या, भागे कहां। उस समय ये ध्यान ही एक इमरजेंसी एग्जिट होती। यू हैव नो वे आउट। जो आपने सुना हुआ है, जो आपने अपने आप को, जो आपने कन्विंस हैं आप, इसीलिए रोज क्लास सुनने से व्यक्ति कन्विंस होता है कि यही सही है। लेकिन जब इमरजेंसी एग्जिट यूज नहीं किया जाता है तो उस समय खुलना मुश्किल हो जाता है। इफ यू आर नॉट यूजिंग इमरजेंसी एग्जिट, उसकी सर्विसिंग वगैरह नहीं करते कभी, वी कैन नॉट ओपन इट एट विल। तो आप जो है क्या करें फिर? आप पहुंच तो गए आप, लेकिन आपको पता ही नहीं कैसे खोला जाए इसको। हम भागना चाहते हैं उस मन से, उस मन को हम ड्रॉप करना चाहते हैं, उस मन को हम छोड़ना चाहते हैं। इस इशू से हम बहुत परेशान हो गए, हमें नहीं, आई जस्ट वांट टू लीव दिस इशू। इस इशू से हम डिटैच होना चाहते हैं। लेकिन आपने अभ्यास नहीं किया इमरजेंसी एग्जिट को खोलने का। कभी आप सुन तो लेते हैं क्लास में, समझ भी जाते हैं, कन्विंस भी हो जाते हैं, लेकिन कभी आप 5-10 मिनट भी बैठते नहीं हैं कि थोड़ा मन से बाहर आ जाते हैं। थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के लिए अपने शरीर को ऑब्जेक्टिफाई करते हैं। मैं बोलने की जगह ये बोलते हैं। इस शरीर को केवल एक पंचमहाभूत मान के बहुत देर तक देखते रहते हैं। मन के उतार चढ़ाव को देखते रहते हैं। अपने लाइफ को डिस्टेंस से देखते हैं। डिस्टेंस करने का प्रयास हम नहीं करते हैं। और कभी कभी हम आज से कुछ साल बाद, कुछ दिन बाद अपने अहंकार को उस इशू में डिस्टेंस कर ले जाते हैं। जिस चीज से आप 1 साल पहले परेशान थे, आज वो बहुत डिस्टेंस पे वो अहम है। जितना डिस्टेंस पे आज वो अहम है, अगर उस समय होता तो फिर ज्ञानी हो जाते हैं। जो अहंकार का साक्षी अहम और अहंकार वाला अहम है, इसके बीच की दूरी बढ़ाने का ही नाम ध्यान है, शुरुआत वाला। अपने अहंकार को दूर से आप देखते हैं, और जो जितना टाइम लेता है उसको दूर करने में, उतनी कम उसकी साधना है। जितना कम टाइम लेता उतनी ज्यादा उसकी साधना है। साक्षी अहम और अहंकार अहम के बीच में, द मोर टाइम यू आर टेकिंग टू डिस्टेंस द साक्षी अहम एंड अहंकार अहम, lesser is your practice and meditation. The meditation is meant to create in a quick time, the lesser time, to distance the sakshi and ahankar for a longer time. You take lesser time to distance sakshi and ahankar, and this distance you experience for a longer time. And this is where meditation is going to help you. आई होप आप इस बात को समझ रहे हैं। अष्टावक्र की कुछ चाल ऐसे ही है। यहां सब्जेक्ट नहीं है कि सृष्टि प्रकरण है, कैसे ब्रह्म से सृष्टि आई, कैसे आत्मा अनात्मा अलग है, इसका विषय नहीं है ये। अष्टावक्र जरा सा प्रौढ़ ग्रंथ है। इसको पूरे कई सारे उपनिषद पढ़ने के बाद ही पढ़ना चाहिए। श्रवण के बिना अष्टावक्र ठीक नहीं है पढ़ना। इसलिए अष्टावक्र सबके लिए नहीं है, क्योंकि अष्टावक्र समझाएंगे नहीं। यहां एक श्लोक का दूसरे श्लोक से बहुत इंटर रिलेशन नहीं होता है। सीक्वेंशियल डेवलपमेंट ऑफ थॉट नहीं है। इट इज रिपीटिशन ऑफ थॉट। इट्स नॉट अ लीनियर थॉट, इट्स अ सर्कुलर थॉट. It's a stirring of the same thought in various manners. It's more to internalize the self.
Rather than explaining, it is more intended on internalizing. ये आत्मसात करने के लिए ज्यादा है। इसलिए ध्यान की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, क्योंकि हमारी बुराई ध्यान से ही बनी है सारी। कोई व्यक्ति किसी ध्यान का ही परिणाम है। किसी को दुख है क्योंकि उसने किसी का ध्यान किया हुआ है। अटैचमेंट राग से, ध्यान से ही बना है। ऐसे नहीं बन गया हमारा अटैचमेंट किसी के साथ। द्वेष ध्यान से ही बना हुआ है। हमने किसी की बुराई का बहुत ध्यान करके के दुख लिया है। किसी की अच्छाई का बहुत ध्यान करके उसके सुख लिया है। अहंकार ध्यान से ही बना हुआ है। इसलिए आप अपनी इमरजेंसी एग्जिट को सर्विसिंग करते रहिए रोज। और आपको पता चलेगा, थोड़ा सा आप ईमानदार होंगे। जिस इश्यू पे आप बहुत परेशान हुए 2 घंटे 3 घंटे तक, थोड़ा सा आप जब बाहर आ जाएंगे तो पता चलेगा अगर हम ध्यानवान ज्यादा करे होते तो आई कुड हैव ड्रॉप दैट टॉपिक एट विल। हम उस टॉपिक से बाहर आ जाते, लेकिन अभी उस टॉपिक से हम बाहर अभी नहीं आ पाते आसानी से। हमारा कमजोर है ध्यान। और इसलिए 5-6 कैप्सूल है ध्यान की। कैप्सूल नंबर 1 ये है कि हम चेतन हैं, हम असंग चेतन हैं। हम ये नहीं बताएंगे कैसे हैं, हम ऑलरेडी बता चुके हैं। हम असंग चेतन हैं, हम दृष्टा हैं। हम असंग चेतन हैं, हम दृष्टा हैं। सिंपल सा एक्सपीरियंस विल बी डिफरेंट, एक्सपीरियंसर इज डिफरेंट देन एक्सपीरियंस्ड। ये प्रकाश हमारे ऊपर पड़ रहा है, हमारे शरीर से अलग प्रकाश होगा। लाइट कैन नॉट बी लिट। इसलिए पहला कैप्सूल है कि हम वो चेतन हैं जो जड़ से अलग है। फर्स्ट कैप्सूल इज दिस। इनको आपको रोज लेना पड़ेगा, जल्दी जल्दी। नहीं लेते तो तबीयत खराब रहेगी, मानसिक हालत ठीक नहीं है। दवाई नहीं ले रहे हैं, बीच बीच में लापरवाही कर रहे हैं। दवाई रखी रहती है, लेते नहीं हैं। दूसरी कैप्सूल है ये, चूंकि इसमें सीमा नहीं है इसलिए ये सुख स्वरूप है, सुरक्षा है इसमें। आई एम कॉन्शियसनेस एंड आई एम इनसिक्योर। आई एम नॉट हैप्पी, आई एम हैप्पीनेस। आई एम अनकंडीशनड। आई डोंट नीड एनीबडी इमोशनली टू गिव मी लॉट ऑफ जॉय। हमारे अहम में ही सारी शांति। हम शांत नहीं हैं, हम शांत स्वरूप हैं, हम प्रशांत हैं। हमें जरूरत नहीं कोई ऐसी बहुत ज्यादा। हम अकेले ही बहुत खुश हैं, हम हैं। ये सेकंड कैप्सूल है। थर्ड कैप्सूल है, जो कुछ हमारे आसपास है, इट इज लिट बिकॉज ऑफ माई लाइट। शरीर हमारे प्रकाश से प्रकाशित है, इंद्रिय हमारे प्रकाश से प्रकाशित है, मन हमारे प्रकाश से प्रकाशित है। एवरीथिंग इज फ्रॉम माई लाइट। हमारे होने से ही सब कुछ है। दे आर डिपेंडेंट ऑन मी, आई एम नॉट डिपेंडेंट ऑन देम। शरीर मन बुद्धि हमारे पे डिपेंडेंट है, हम डिपेंडेंट नहीं है किसी पे। आई एम इंडिपेंडेंट। ये थर्ड पॉइंट है। ठीक है, CSL कर लीजिए। CSL, हाँ, कॉन्शियसनेस, सिक्योर एंड आई लैंड लाइट। जस्ट फॉर रिमेंबरिंग हम बोल रहे हैं। ओह, अच्छा अच्छा अच्छा, काफी ट्राई करते हैं स्वामी जी आप।
CSL है, I lend light. फोर्थ पॉइंट, जो जगत है उसका सुख दुख हमारा नहीं है। वर्ल्ड में देखो, पिक्चर आएगी, ट्रेजेडी की भी पिक्चर हो सकती है, कॉमेडी भी हो सकती है, हॉरर मूवी भी हो सकती है, रोमांटिक फिल्म भी हो सकती है, पेट्रियोटिक फिल्म भी हो सकती है, लेकिन ऑल इज अंडर वन हेडिंग कॉल्ड इंटरटेनमेंट। हम जब जाते हैं फ्लाइट में तो सामने एक पैनल होता है, स्क्रीन होती है, तो हम तो बस एक ही चीज देखते हैं, कितना डिस्टेंस है, फ्लाइट डिटेल्स। कोई फिल्म वगैरह तो हमें बिल्कुल न देखने का मन करता है, ना हमारे पास समय है, लेकिन उसमें भी लिखा रहता है हॉरर है, रोमांटिक है, वो सब है इंटरटेनमेंट में ही सारा आ जाता है। तो जगत में जितना सुख दुख है वो इंटरटेनमेंट कैटेगरी में आता है। डोंट ब्रिंग इट इनटू स्ट्रगल कैटेगरी, डोंट कन्वर्ट द एंटरटेनमेंट इनटू स्ट्रगल। माय वर्क इज एंटरटेनमेंट, सक्सेस इज एंटरटेनमेंट, फेलियर इज एंटरटेनमेंट, relations are entertainment. Entertainment means when you see something knowing it is false. Perception is not equal to deception. Perception is falsified and I am not touched by that. वो entertainment हो गया। तो CSLE, I am not affected by that. I am unaffected by that. ये आप इंटरनलाइज कर रहे हैं, मेडिटेशन में आप इसको रिपीट कर रहे हैं थोड़ा सा। हाउ, आई एम नॉट गोइंग टू टेल हाउ, यू हैव हर्ड इट। आई एम नॉट, इन मेडिटेशन यू डोंट थिंक हाउ, व्हाई, how, why, you don't think in meditation. For how, why, listening is there. फिर आप फिर से सत्संग सुनिए, दृष्टादृश्य विवेक फिर से सुनिए आप। दृष्टादृश्य अलग है, दृश्य दृष्टा का दृष्टा नहीं हो सकता। दृष्टा एक होगा, दृश्य अनेक होगा। दृष्टा असंग है, दृश्य में ससंग है। दृष्टा निराकार होगा, दृष्टा साकार होगा तो किसी के प्रकाश में दिखेगा। ये सब बात आप सुन चुके हैं। हाउ वाई वाला क्वेश्चन नहीं मत करिए आप। मेडिटेशन इज नॉट अबाउट हाउ एंड वाई, मेडिटेशन इज अबाउट आई, जिसको हम आत्मा बोलते हैं, दृष्टा बोलते हैं। अब हम उसको मैं बोलना चाहते हैं। मेडिटेशन इज मोर नॉट फॉर हाई एंड why, how and why, how, why, when, why not, ये सब के लिए मेडिटेशन नहीं है। मेडिटेशन इज मी, हाउ आई एम ओनिंग इट, आई एम ओनिंग माई ओन नॉलेज, ओनिंग द नॉलेज एंड डिसओनिंग द इग्नोरेंस। इट इज अ डिसओनिंग एंड ओनिंग प्रोसेस। In owning you don't have to do, it is not a physical action of owning. It's an intellectual owning, an intellectual disowning. I hope आप समझ रहे हैं इस बात को। This is ध्यानाभ्यास is going on. जैसे कोई आपका नाम बोले, आपका नाम प्रकाश है मान लीजिए, हमने बोला प्रकाश, तुरंत आप कहां बोले मेरा नाम, मैं हूं प्रकाश, प्रकाश कुमार। लोग बोलते पीके हैं शॉर्ट में, पीके शॉर्ट नहीं बोलते। ऐसा नहीं कि हम ड्रिंक करते हैं, लेकिन वो पीके बोलते हैं।
हम जब बोले आत्मा, तुरंत हाथ उठना चाहिए, हाँ हमारी बात है। हम बोले दृष्टा, ये नहीं कि दृष्टा कोई और है, हम तो दुष्टा है। बोले हमारी बात हो रही है। इतना क्लोज हो जाना चाहिए वो। मेडिटेशन इज नॉट जो सेपरेट आ गया है, दूसरा आ गया है। एक एफर्टलेसनेस आ जाए तो CSLE, बोले ई क्या है? इंटरटेनमेंट। एंड O, CLSEO, ओ यस। इसी चीज को, इन्हीं 4-5 फैक्टर्स को अष्टावक्र जी ने यहां पे रीइटरेट किया है। थोड़ा बैठिए अपने साथ, टाइम दीजिए अपने आप को। आपने बहुतों को टाइम दिया, अपने को टाइम नहीं दिया। अपने को टाइम देने को नहीं, कमरे में बैठ के पिक्चर देख रहे हैं। बोले आप ही ने तो बोला इंटरटेनमेंट करिए। नहीं, हमने ये नहीं बोला कि इंटरटेनमेंट करिए। हेलो, ये सब नहीं बोला हमने। जो नहीं बोला मत समझिए। ये कहां बोला एंटरटेनमेंट करिए? हमने कहा पूरे जगत में इंटरटेनमेंट देखिए, उसको, अपमान को भी इंटरटेनमेंट देखिए। सी इट एज फॉल्स, सीइंग द फॉल्स, बीइंग डिटैच्ड, which includes your body, your family, your failure, your success, your disease, your health, your good condition, your bad conditions, your bereavement, birth, they are all in the class of entertainment. हाँ, कहीं पे ट्रेजेडी का एंटरटेनमेंट है, कहीं कॉमेडी का है, कहीं रोमांस का है, कहीं पेट्रियोटिज्म का है, कहीं फैमिली, ये सब होता रहेगा। कहीं अपने माइंड का एंटरटेनमेंट। यू आर नॉट पार्ट ऑफ द फिल्म, यू आर नॉट अ पार्ट ऑफ अ मूवी। दृश्य मिथ्या है। आइए अब आते हैं श्लोक नंबर 6 पे, 18 चैप्टर, श्लोक नंबर 6। आई होप आप समझ रहे हैं। हमारे पीछे आप बोलिए, इज इट ओके? ठीक है ना? हाँ ठीक है, आप बोलते रहिए, कोई हमें नहीं फर्क पड़ता, आप बोलते रहिए। व्यामोह मात्र विरतौ स्वरूपादान मात्रतः वीत शोका विराजन्ते निरावरण दृष्टयः। फिर से, व्यामोह मात्र विरतौ स्वरूपादान मात्रतः वीत शोका विराजन्ते निरावरण दृष्टयः। एक आदमी है, उसका नाम है निरावरण दृष्टयः, ND। इसको बोलते हैं बहुब्रीहि समास। ये समास है। निरावरण दृष्टि यस्य, जिसकी दृष्टि से आवरण चला गया हो, वेल चला गया हो, पर्दा चला गया हो। बोले क्या पर्दा है? पर्दा ये है कि हम फाइनाइट हैं, आत्म अनंत हम नहीं है। अनंत नहीं है इसका पर्दा है। अनंतता कहाँ दिखती है? मतलब अपने को ले के ही हमें मिसकंसेप्शन होगी, अपने को नहीं जानते। जैसे सपने में हम भूल गए। एक दिन सपना आया कि हम क्लास में बैठे हुए हैं और क्लास जो है खत्म ही नहीं हो रही। एक दिन सपना आया कि 7:30 से शुरू हुई, 9 बजे नहीं, रात का 9 बज गया। रात का 9 बज गया है और स्वामी जी क्लास लेते जा रहे हैं।
ये रुक ही नहीं रहे। मतलब अगला दिन आ गया और हम वीडियो ऑफ करना चाह रहे हैं, वो भी नहीं ऑफ हो रहा है। हम सीट से उठ के भागना चाह रहे हैं, वो भी हम फंस गए, सीट हमारी नहीं उठ पा रही है। हम जैसे ही सोते हैं, स्वामी जी बहुत जोर से बोल के कुछ जगा देते हैं। हम वेदांत सुन सुन के परेशान हो गए। इतना हमने सुना कि तुम सुख स्वरूप है कि बहुत दुख होता है सुन के। हम मान रहे हैं बार बार, क्यों इतना हमें समझा रहे हैं। इसको बोलते हैं आवरण दृष्टि। हम भूल गए कि हम जागने वाले हैं। हम भूल गए क्लास खत्म हो जाती है। सपने में हम भूल जाते हैं कि हम जागृत पुरुष हैं। अगर आपको याद हो, हमने उदाहरण दिया था, ये राजा के यहाँ एक आक्रमण हुआ था, तो उसके बच्चे को लोगों ने बचा के जंगल में रख लिया था। इफ यू रिमेंबर दैट, वो जंगली भीलियों के साथ रहने लगा। वो बच्चा बड़ा हो गया, वो भूल गया कि वो राजकुमार है। तो जब बाद में मंत्रियों ने ढूंढना शुरू किया, उसको पता लगाते लगाते आए, उससे कहे भाई देखो तुम राजकुमार हो। बोले नहीं, हम भील हैं। वो जमीन में सोता था, उनकी तरह हाथ में खाता था, यहाँ बाण लेके चलता था, बाल बाल फैले हुए थे उसके शरीर की, उसके ऊपर मट्टी लगी हुई थी, कपड़ा एकदम गंदा संदा था, वो हिरन की छाल पहने हुए था। लोगों ने बताया भाई तुम राजा हो, यू आर अ किंग, यू आर नॉट दिस भीलनी। उसको बोलते हैं आवरण दृष्टि। हम लोग की आवरण दृष्टि हो जाती, पर्दा पड़ जाता है। तो हमारी आत्मा की अनंतता पे पर्दा पड़ गया है। ये लगता ही नहीं कि हम अनंत हैं, भले ही नाम अनंत हो। ये लगता ही नहीं कि हम पूर्ण हैं। पूरन पूरी भरी खाते हैं, लेकिन हमें बिल्कुल लगता नहीं कि हम पूर्ण हैं। निरावरण दृष्टि नहीं है। सुनते सुनते अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। चक्षुरुन्मीलितं येन, ये गुरु महाराज ने हमारी दृष्टि को उन्होंने हमको अनंत नहीं बनाया। वो जो अनंत पे पर्दा पड़ा था, पर्दे को हटाया। गुरु बोले हमारे गुरुदेव ने हमको ब्रह्म बना दिया। देखो, गुरु ने ब्रह्म नहीं बनाया, तुम ब्रह्म पहले ही से थे। जो तुम नहीं थे उसको हटाया है बस। पर्दा हटाने से कोई दृश्य नहीं बन जाता, जो दृश्य था उसी को दिखाया। अच्छा, हाँ, अब हमको लगता था कि हम मनुष्य हैं, बहुत हमारे में सीमा है। अब हुआ क्या? व्यामोह मात्र विरतौ सत्याम। फर्स्ट लाइन देखिए आप। अब हुआ क्या? विरतौ, ये ही इज फ्री। किससे? मोह मात्र से। मोह क्या है? मैं मनुष्य हूं, मैं अकेला हूं, कोई समझता नहीं हमको, जीवन में हम अकेले कैसे जिएंगे। जिससे शादी ब्याह किया वो तो बिल्कुल ही नहीं समझे हमको या समझी हमको। इतने हमने आशा के साथ शादी किया था, इतनी आशा हमारे पास थी कि हमारा स्पाउस हमको सुख देगा। अच्छा, हाँ, लेकिन उसने सुख दिया? बिल्कुल सूखा है वो। सुख जो है सूखा हो गया। अच्छा, हाँ, क्यों? क्या बताएं? क्या बताएं? हाँ, आपसे नहीं बताना चाहते ये सब बातें, लेकिन बताए बिना रहा नहीं जा रहा है। उसके लिए स्पाउस स्पाइस हो गया। मतलब ये प्लूरल हो गया स्पाउस। अरे, जैसे माउस का प्लूरल माइस होता है, वैसे स्पाउस का प्लूरल स्पाइस हो गया। मतलब यह है कि कई स्पाउस आ गए। हाँ,
समझ गए? अपने लाइफ में वो स्पाइस बढ़ा रहे हैं। हम तो टूट गए अंदर से, हमारा सब जीवन चितर बितर हो गया, जीवन में कुछ बचा नहीं। लगता है किसके लिए जिएं, कहाँ जाएं, किससे बात करें, आप भी फ्री नहीं हैं। नहीं, हम बात तो कर रहे हैं आपसे जूम में, ये तो प्रवचन है, आपसे अलग से बोलने बात करने का मन करता है ना। कभी 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 आपसे अलग से लगता है कुछ आपसे कन्वर्सेशन करें, हेलो हाय कर लें, कुछ नहीं तो लगता है बिजी होंगे, क्यों आपको परेशान करें। वैसे हमने मेल भेजा था जिसका आंसर नहीं आया, तो हमें लगा कि आपसे हम बात करें। बड़ा दिल जो है ना बड़ा टूट जाता है। हाय राम रे, बहुत कभी कभी लगता है कि बस लेट जाएं, और इसी लेटने में हम लेट हो जाते हैं। आप चिंता मत करिए, लेटते लेटते ही हम लेट हो गए, हम समय से कहीं नहीं आ पाते। छींक भी हमें बहुत ऐसे से करते हैं, लेट आती है। ये व्यामोह, इसी को व्यामोह बोलते हैं। मोह नहीं है, वी प्लस आ प्लस मोह है। संस्कृत में वी प्लस आ प्लस मोह है। ये कोई अणची एक संधि होती है। वो व्यामोह मात्र विरत, बोले अब ये मोह से विरत हो गया, बोले तुम परेशान नहीं हो, तुम जो है चेतन हो। बोले चेतन परेशान नहीं होगा? नहीं, क्यों? मन के साथ नहीं जुड़ सकता है, परेशानी मन की है चीज। अरे हमको लगा परेशानी सिंधी है, नहीं सिंधी नहीं है वो। जैसे दासवानी है, वासवानी है, एक परेशानी भी सिंधी होगी? नहीं, सो वो सिंधी नहीं है। व्यामोह मात्र विरतौ। ये विरत हो गया, आवरण हटा। जो अपने को गलत सलत मानता था, कभी ये अहम ले ले, कभी वो अहम ले ले, वो नहीं है। जब आप कई रास्ता नहीं जानते तो गलत रास्ते पे चले जाते हैं। बोले यहाँ पे ये दीपांकर शर्मा है क्या? बोले नहीं, सीधे जाइए, वहां पे है उनका घर, लाल वाला घर है। लाल वाला घर है, वही नहीं है, उसके आगे मिलेगा। हमको हर घर दीपांकर ही दिखता था, यही है शायद। नहीं, ये नहीं, ये है, ये है, ये नहीं है। जब आप अहम को नहीं जाने तो कई अहम गलत सलत ले लेंगे। आज कभी पति बने, कभी मामा बने, कभी चाचा बने, ये कब तक तुम बनते रहोगे? अहम की तुमने दुकान खोल के रखी जिसमें सारा लॉस तुम्हारा हो रहा है। बोले उन्होंने हमको आइडेंटिटी नहीं दिया। वाह 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 वाह। उन्होंने, स्वामी जी, हमको आइडेंटिटी नहीं दिया। जो आइडेंटिटी हम चाह रहे थे अपनी पत्नी से, उसने हमको कभी नहीं दिया। कभी नहीं बोला कि आपकी हम सेवा करना चाहते हैं, ये भी नहीं बोला कि आई लव यू, ये भी नहीं बोला। सुनने के लिए तरस गए। अरे लेकिन ये सब तो बच्चे लोग करते हैं, आई लव यू वगैरह, ये सब तो आपकी उम्र हो गई है। अरे क्या उम्र हो गई है? उम्र क्या हो गई? ये कोई इतना तो बोल ही सकते हैं, ये कोई उम्र होती है लव की? आप बोल देते आई लव यू, वो नहीं बोलती। आप फिर से बोलिए आई लव यू, आई लव यू, इसमें क्या हो गया? देखो, यही तुमको आइडेंटिटी चाहिए, तुमको उनसे प्रेम चाहिए, इसी को बोलते मोह। तुम हो सागर में और ढूंढ रहे हो एक गिलास पानी। एक बार उत्तरकाशी में गंगा में लोग नहा रहे थे, किसी ने मुझसे कहा सुनिए प्यास लगी हमको, हम डिस्टिल वाटर पीते हैं। हमने कहा तुम डूब मरो यहीं पे, तुम जो है डूब मरो, चुल्लू भर पानी लेके इसी में डूब मरो तुम।
तुम पानी में हो, गंगा जल में हो और तुमको प्यास लग गई है। व्यामोह मात्र विरतौ, क्यों? स्वरूपादान मात्रतः, स्वरूप के ज्ञान मात्र से। वही स्वरूप जिसके बारे में हमने 5 बातें बताई अभी, वो चेतन है, असंग है, एक है। पॉइंट नंबर 1, वो चेतन। अब मेडिटेशन में क्या किया? मैं है वो। मेडिटेशन में मैं पना ला रहे हैं आप, जो इतना दृष्टा दृष्टा बोलते रहते हैं, वो मैं है, ये मैं है। ये शरीर एक खोल है, जैसे तकिया का खोल होता है, कवर होता है, जैसे पिलो कवर होता है, वैसे ये शरीर भी एक पिलो कवर की तरह है। ये आत्मा कवर है, बड़ा भारी कवर है, अलग बात है, लेकिन है ये कवर। और कुछ नहीं है ये। ऐसे बहुत से कवर आए चले गए, ये आया है, संबंध आए चले गए, इसको बोलते हैं स्वरूपादान मात्रतः। फिर अगली लाइन देखिए, वीत शोका विराजन्ते। अब ये वीत शोक हो गया है, शोक नहीं है इसके जीवन में, प्रयास चला गया, आयास चला गया, इसके जीवन में संघर्ष चला गया। हमने बोला था एंटरटेनमेंट, अभी भी लोग इसके जीवन में ख़त्म होते हैं, अभी भी बीमारी आती है, अभी भी इसके जीवन में अपमान आता है, अभी भी सम्मान आता है। जीवन का तो ये सब चलता ही रहेगा। ये सब तो कभी कोई मर जाएगा, कभी कोई पैदा हो जाएगा, कभी कोई बीमारी आ जाएगी, कभी कोई आराम आ जाएगा, कभी कहीं पे कोई अच्छा भोजन मिल जाएगा, कभी अच्छा भोजन नहीं मिलेगा, कभी कोविड हो जाएगा, कभी कोविड नहीं होगा, कभी कोई दूर वाला पास हो जाएगा, पास वाला दूर हो जाएगा। लेकिन इसने अपनी असंगता को जाना है, जगत से असंगता को जाना है, जगत के मिथ्यात्व को जाना है। इसको बोलते हैं वीत शोकः। अपनी अनंतता को जानकर ही कोई जगत के मिथ्यात्व को जानेगा। जगत में मैच्योरिटी देने की तो पावर है, सुख देने की पावर नहीं है। जैसे रोस्टेड चना हो गया, इट हैज नरिशिंग पावर बट नॉट स्प्राउटिंग पावर। हम संसार में रहते हैं, हम मिलते हैं, जुलते हैं, सीखते हैं, लेकिन सुख नहीं हम प्राप्त करते। इसको हमें पुनर्जन्म नहीं देगा। माई एक्शन इज नॉट लीडिंग मी टू इम्प्रेशन। इम्प्रेशन नहीं पड़ रहा है ये बहुत अच्छा है हमारे लिए, इसने हमको बड़ा बनाया, इसने हमको छोटा बनाया, ये सब ज्ञान नहीं है। आई होप आप श्रवण कर रहे हैं। कितना अच्छा श्लोक है, देखिए आप। अब हम फिर से पूरा श्लोक देखते हैं अन्वय की दृष्टि से। निरावरण दृष्टयः व्यामोह मात्र विरतौ सत्याम स्वरूपादान मात्रतः वीत शोका विराजन्ते। थोड़ी थोड़ी संस्कृत आप सीखते रहिए, रोज रोज कुछ न कुछ ऐसे सीखते रहिए संस्कृत का। विराजन्ते, ही इज शाइनिंग, ही इज एग्जिस्टिंग, he is he is illuminating, he is more of not living but he is observing. More than living his life, he observes more and absorbs less. हम लोग हर चीज एब्जॉर्ब कर लेते हैं। he is like a mirror, not a video recorder. उसका ये अनुभव नहीं है कि आज से हम कल हम 30 तारीख, कल 29 तारीख है, 30 तारीख सॉरी, कल हम 30 तारीख में जाएंगे और परसों 1 तारीख में जाएंगे, हम 1 तारीख में जाएंगे, हम यहाँ से चले जाएंगे। वो कहते तारीख हमारे में आती,
30 तारीख हमारे में आएगी, 1 तारीख हमारे में आएंगी। हम नहीं जा रहे हैं। आई एम नॉट इन वर्ब, आई एम इन नाउन। आई एम नॉट इन ट्रांजिशन, आई एम नॉट इन मूवमेंट, आई एम। हाँ, आई एम के बाद सफिक्स मत लगाओ। आई एम फादर, आई एम मदर, आई एम ब्रदर, आई एम सिस्टर, आई एम सैड, आई एम मैड, आई एम ग्लैड। सफिक्स मत लगाओ बीच में। अगर लगाना हो तो बस एक अनंत लगा दो, ब्रह्मन लगा दो बस। चेंजेबल सफिक्सेस मत लगाओ, वरना तुम फिक्स में आ जाओगे, कभी टूट जाओगे, फिर तो क्विक फिक्स की जरूरत पड़ेगी। एक क्विक फिक्स करके आता है। ऐसा नहीं है। वो विराजन थे, वो देख रहा है बस। एक स्वामी जी थे, गणेशपुरी वाले स्वामी नित्यानंद जी, मुंबई में उनका आश्रम है। जानते क्या करते थे? कभी कभी छत पे चले जाते थे, ऐसे करके देखते रहते थे। मतलब 7-7 घंटे ऐसे देख रहे थे, 7 आवर्स, 8 आवर्स। चुप, विराजन थे। हम लोग भागते हैं, दौड़ते हैं, सोचते हैं, दुखी होते हैं। आई में मूवमेंट नहीं है। शरीर में मूवमेंट होगा, परिस्थिति में मूवमेंट होगा, मन में मूवमेंट होगा। आई में मूवमेंट का एक्सपीरियंस नहीं है। अहंकार आई में होगा, साक्षी आई में मूवमेंट नहीं है। साक्षी हम ऐसा ही है, अहंकार आई मूव कर रहा होगा, हम उसको भी देख रहे हैं। अगला श्लोक देखिए, देखिए कैसा आपको ध्यान के लिए कितना मटेरियल मिल रहा है, कितनी क्लैरिटी हो रही है। अगला श्लोक, समस्तम कल्पना मात्रम आत्मा मुक्त सनातनः इति विज्ञाय धीरः इति विज्ञाय धीरो हि किमभ्यस्यति बालवत्। फिर से, समस्तम कल्पना मात्रम आत्मा मुक्तः सनातनः इति विज्ञाय धीरो हि किमभ्यस्यति बालवत्। अब सुनिए, जो ई वाला फैक्टर था उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं। बोले कौन ई? इंटरटेनमेंट। क्या बोलते हैं? समस्तम कल्पना मात्रम। क्या बोल, देखिए मात्रम शब्द कई बार आ रहा है। लास्ट श्लोक में भी देखिए, व्यामोह मात्र, स्वरूपादान मात्र, यहां लिखा है कल्पना मात्र। मतलब मात्र मतलब एक मात्रच प्रत्यय होता है, उसके अलावा कुछ है नहीं। ओके, ये कल्पना शब्द जरा भारी है, समझिएगा। जिसको मिथ्या बोलते हैं, कल्पना मतलब होता है वेयर परसेप्शन इज देयर विदाउट अ कॉज। न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च संप्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढ़मूलम असंग शस्त्रेण दृढ़ेन। ये 15वां अध्याय है ना इस बार कंपटीशन में, चाहे 12th है। ओके, ध्यान दीजिएगा। कल्पना मतलब है, बोले हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ। देखो, ये सब क्वेश्चन मत करो तुम। कोई कर्म होगा, कौन सा कर्म था? अरे ये भगवान को पता होगा, ये भगवान को पता होगा। लेकिन भगवान तुमने हमको क्यों दुख दिया? नहीं, हमने वो कर्म क्यों किया? अगर मान लीजिए हमने कोई खराब कर्म किया जिसका ये फल आया है,
हमने वो खराब कर्म क्यों किया? वो आपका कोई ऐसी वासना होगी, हमारे अंदर वो वासना क्यों थी? क्योंकि अज्ञान था। अज्ञान क्यों था? देखो, अज्ञान का कारण नहीं होता है, अज्ञान अनादि होता है। अगर हम क्यों का जवाब देंगे तो इसका मतलब कोई ज्ञान होगा, ज्ञान से अज्ञान आ जाएगा। ये सब अनिर्वचनीय विषय है, इनएक्सप्लिकेबल इसको बोलते हैं। ध्यान देकर सुनिएगा इस सब टॉपिक। क्यों ऐसा हो रहा है, ऐसा क्यों गलती कर रहे हैं? ऐसे ही है ये, न रूपम से जगत ऐसे ही रहेगा। दिखता है चमक दमक है, फिर एक दिन खत्म हो जाता है। बोलो आदमी कहाँ चला गया? मेरी माता जी कहाँ चली गई आज, इतना प्यार करती थी। फिर आप दिल बहलाने, बोले दूर से देख रही होंगी, मेरे दूर से देख रही होंगी, जहां भी होंगी हमको देख रही होंगी, देख के खुश हो रही होंगी। ये सब क्या है? कहां किसकी मां, किसकी पिता, किसका प्यार, किसका प्यार? वो पता नहीं किस लोक में है, कहां पे है, ईश्वर के पास हैं, कहां है पता नहीं। अरे लेकिन इतने दिन तक हमारे साथ थी, कल्पना मात्रम, कोई सच्चाई नहीं थी उसमें। आई होप आप सुन रहे हैं। कॉजलेस इफेक्ट। व्हेन इफेक्ट इज फॉल्स, it is always not having a real cause. Real effect will have a real cause. But here effect itself is false because it is absent in some time. कोई चीज झूठ है आप कब बोलते हैं? जो मिट जाए। ये झूठ है कि हमने बोला कि हमको चाइनीज आती है। अच्छा, हाँ सुनाइए, कुछ चाइनीज में बोलिए। ये क्या है भाई? ये चाइनीज है, चाइनीज, मैंड्रिन। हाउ आर यू? ये तो नहीं है भाई चाइनीज। क्योंकि दूसरा आदमी बोलता है कि ये नहीं है, ये सिद्ध नहीं हो पा रहा है। जो चीज किसी प्रमाण से सिद्ध ना हो लेकिन अनुभव हो उसका, वो मिथ्या होती है। इसका कोई कॉज नहीं है। There is no cause of any effect here, because every cause is an effect actually. शरीर का कॉज कर्म है, लेकिन कर्म शरीर का इफेक्ट है। इसलिए एवरीथिंग इज योर कॉजलेस, एवरीथिंग इज योर कैलकुलेशनलेस। कितना है नहीं पता है, कब तक कितने शरीर हो चुके हैं, कैलकुलेशन उसका होगा जो रियल होगा, उसको क्वांटिफाई नहीं कर सकते। यू कांट क्वांटिफाई। कितने फल हैं हमारे, कांट क्वांटिफाई, करोड़ों में फल होंगे। इसको बोलते हैं कल्पना मात्रम। आई होप आप समझ रहे हैं इस बात को। संबंध दिख रहे हैं, मामा चाचा, भाई बहन, चाचा नाना नानी, दादा दादी, काका काकी। ये महाकल्पना है, बाकी तो कल्पना थी, सब महाकल्पना है। ओस के बूंद की तरह उड़ जाते हैं। न यहां शरीर सिद्ध है, न शरीर के संबंध सिद्ध है। जब जीव में ही संबंध नहीं है, आत्मा में क्या संबंध होगा? पंचमहाभूत का पंचमहाभूत सब माने हुए हैं, सब संबंध। किसी को भी बोले यू आर लाइक माई मदर, बोल दो। यू आर लाइक माई फादर, बोल दो। वहां पे न कैलकुलेशन है, न कैलिब्रेशन है, न वहां कॉन्सेप्ट है, न वहां कॉज है, न वहां कंप्लीटनेस है। इसी को कल्पना मात्र बोलते हैं। बहुत ज्यादा दिमाग मत लगाइए कल्पना में। यू कैन नॉट गेट इट, यू कैन नॉट गेट द कॉज ऑफ इट। गुरुदेव मजाक करते थे, वो बोलते थे कि 1% went to search the cause of ignorance. 1% went in the dark city to search a cause of ignorance. ये अंधकार आ कहां से रहा है? और on his head he had put a Petromax.
उसने कहा हम ढूंढ के रहेंगे अंधकार का कारण क्या है, जहां से भी अंधकार निकलेगा उसको हम हटा देंगे। मतलब ही वॉज सर्चिंग दैट देयर इज सम सोर्स, वहां से अंधकार ऐसे से निकलना होगा। ही वॉज गोइंग राउंड एंड राउंड बट यू कुडंट गेट इट। अच्छा प्रारब्ध आया, बुरा प्रारब्ध आया, आज मन बहुत ही दुखी है। देखो मौसम जैसे बाहर होता है, कभी कभी अंदर का भी मौसम खराब होता है। रोज अंदर का मौसम अच्छा नहीं होगा। आज रिपोर्ट किया गया है कि टुडेज क्लाइमेट विल नॉट बी गुड, वी ऑल प्रे यू बी इन साइट। आज तूफान आने की आशंका है, मौसम की जानकारी है, सैटेलाइट इमेज बता रही है 170 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एक हवा आ रही है, एक विंड टॉर्नेडो आ रहा है। प्लीज बी केयरफुल, डोंट गो आउट ऑफ द हाउस। ये बाहर का मौसम है, आज बहुत तेज धूप निकलने वाली है। दिस वीक विल बी वेरी हॉट, दिस वीक विल बी टेम्परेचर विल बी अराउंड 40 डिग्री 35 डिग्री। वो मौसम है, अंदर भी मौसम आता है। आज मन बड़ा खराब हो गया है, आज जो है मन बहुत ही अच्छा हो गया है, आज बहुत रोना आ रहा है। आपसे रोने का कोई मतलब नहीं है, ये ट्रेजेडी फिल्म है। बस हमारी फिल्म मत बोलिएगा, हमारी लाइफ एक ट्रेजेडी फिल्म है, ये मत बोलिएगा। ट्रेजेडी क्वीन करके कोई हुआ करती थी कि इस फिल्म में, एक फिल्म थी ट्रेजेडी क्वीन, सुना है? नहीं सुना? कौन? कोई था ट्रेजेडी क्वीन, रोने में बड़े तेज होंगे लग रहा है। तो समस्तम कल्पना मात्रम। बोले हमारी सास आ तो गई हैं, हमारी सास जो हैं चिली सॉस हो गई हैं। बहुत सुनाया आज उन्होंने हमको। बोले हे बहू, तुम्हारा नाम बहू इसलिए है क्योंकि तुम बहुत दुख देती हो। त साइलेंट है, लेकिन हम बोलते नहीं थे, इतने साल हो गए, लेकिन आज हमारे मुंह खुल रहा है। हमने उनके लिए इतना किया। अच्छा कितना किया? गरम गरम रोटी बनाया, वो रोटी के ऊपर अमूल बटर लेती हैं, गरम रोटी के ऊपर अमूल बटर लेती हैं, अमूल येलो वाला अमूल बटर। अच्छा हाँ, डेली डेली। उनको वो नहीं होता, क्या बोलते हैं वो, कोलेस्ट्रॉल वगैरह नहीं, बहुत हेल्दी हैं। ये भी एक डर की बात है हमारे लिए। उनका बहुत हेल्दी होना इज नॉट गुड न्यूज फॉर मी। शी इज स्टिल किकिंग। अच्छा, अरे अमूल बटर आप दे दिया करिए। अरे नहीं, खुद बहुत कठोर हैं, ऐसी सी तीखी बात सुना देती हैं। बोले तुम अपनी माँ पे गई हो, तुमको बिल्कुल नहीं आता ये काम करना, ऐसे बोलना चाहिए उनको। हमारा दिमाग खराब हो गया है, हम परेशान हो गए उनसे। देखो ये सब इंटरटेनमेंट में आता है, इसको बोलते हैं फैमिली इंटरटेनमेंट। एक ट्रेजेडी इंटरटेनमेंट होता है, एक कॉमेडी इंटरटेनमेंट होता है, एक जॉब इंटरटेनमेंट होता है, एक रिलेशनल इंटरटेनमेंट होता है, एक बॉडी इंटरटेनमेंट होता है, एक इमोशनल इंटरटेनमेंट होता है। समस्तम कल्पना मात्रम। ज्यादा अटैच मत हो, तुमसे जो हो सकता हो करो, अपेक्षा मत रखो। अच्छा हाँ, समस्तम कल्पना मात्रम। आत्मा मुक्त सनातन। सी देखिए, सी आत्मा मुक्त है और सनातन है। मुक्त कोई तभी हो सकता है जब उसके अलावा कोई और ना हो। याद रख के सुनिएगा, अगर उसके अलावा कोई और होगा तो पकड़ा जाएगा। अगर दो होंगे तो दो बंधेंगे या छोड़ेंगे, तो मुक्ति नहीं है। इति विज्ञाय धीरः। ऐसा धीर पुरुष जान के, यहां धीर मतलब श्रवण मनन ध्यान पर्यंत, ध्यान पर्यंत जो धीर हो चुका है। धीर इति विज्ञाय, ऐसा जान के, किम अभ्यस्यति बालवत। अब वो क्या काम करेगा, क्या अभ्यास करेगा?
बालवत देखिए, बालवत जानते क्या है? क्या ऐसे बच्चे कोई छोटे मोटे खिलौने को बहुत बड़ा मानते हैं। एक खिलौना उसका चोरी भाई रो मत, तुम्हारा कहाँ चला गया? देखो तुम रो लो या बोल लो, तुम तो रो लो तो बोल लो। क्या देखो तुम रो ले तो क्या कहना चाहते हो तुम? क्या टूट गया तो क्या होगा? दूसरा आ जाएगा, दूसरा ले आएंगे। भाई तुम टूट गया तो क्यों रो रहे हो तुम? और आंसू गिर रहे बड़े बड़े। मजेदार बात होती है कि रोते ऐसा नहीं कि ऐसे ही रो रहे हैं, वो आंसू इनके टपाटप गिर रहे हैं बड़े बड़े। कल आ जाएगा, आज अच्छा आज ही ले आ देंगे, चलो आज ले आ देंगे, मत रो। और बीच में ब्रेक लगती रोने में, गैप होता, पॉज भी होता है। ये संसारी लोग हैं। पत्नी चली गई, एक टॉय चला गया, पत्नी नहीं आ रही है, ये दूसरा टॉय निकाल। आज हमारे हस्बैंड की छुट्टी है, जिस दिन छुट्टी रहती दिमाग खराब कर देते हैं घर में रह के। छुट्टी हमारी कर देते हैं उस दिन, इतना काम है, दिन भर बार बार किचन में आके पूछते रहते हैं क्या बना क्या बना। अच्छा है बाहर रहिए, शांति रहती इनके बाहर रहने से। मौसा जी आ रहे हैं, मौसा जी बहुत, उनको लंच डिनर चाहिए। हम कहाँ से बनाए लंच डिनर? आलू का पराठा, उसमें प्याज आलू मटर तीनों चाहते हैं। हम कहाँ से लाए मटर इस समय? वो कहते नहीं टिन की मटर मिल जाएगी, ले आओ। हम पूरे मार्केट में ढूंढे, कहाँ मटर नहीं मिल रही है। उनको मटर बहुत पसंद है। अच्छा हाँ, अभी जाड़ा नहीं है, गर्मी में कहाँ से मटर लाए? हम ढूंढ रहे हैं टिन वाली मटर। हमने अमेजोन से ऑर्डर किया टिन वाली, वो बोले 3 दिन में आएगी। आ रही कहीं से मटर। अब उन्होंने कहा कि हम नहीं खाएंगे, हम ब्रेकफास्ट नहीं लेंगे, हमें आलू मटर प्याज मूली भिंडी सब पराठे में डालते हैं। हम परेशान हो गए उनसे। देखो तुम परेशान मत हो, बालवत। जैसे बच्चे परेशान होते हैं खिलौने के टूटने पे और खुश हो जाते हैं खिलौने पे आने के, वैसे अब यहाँ पे संसारी लोग काम करते रहते हैं। किसके लिए काम करते रहते हैं? सुख के लिए काम करते रहते हैं। अब बच्चा आएगा, हमको देख के कभी कभी रोने लगेगा। देखो स्वामी जी, वो हमको देखा, दाढ़ी वाड़ी से देखा, बाल देखा, देखो रो मत, स्वामी जी हैं, ये रो मत, ये आशीर्वाद देंगे। स्वामी जी अपनी गोद में लीजिए, नहीं भैया ये आशीर्वाद देंगे, तुम रो मत। देखो जहां सुख की जगह है वहां वे संसारी रोता है, जहां दुख की जगह है वहां हंसता है, छोटी छोटी चीज के लिए काम करता है, अपनी जिंदगी लगा देता है सुख पाने के लिए, संबंध बनाने के लिए समय लगाता है, लड़ता है, लड़ाई करता है, प्यार करता है, मोहब्बत करता है, द्वेष करता है, कोर्ट केस करता है, वकीलों के पास जाता है और जीवन खपा देता है। ये किम अभ्यस्यति बालवत, ये बच्चों की तरह क्या ये ज्ञानी अभ्यास करेगा? इसको सच में मालूम पड़ेगा। वही एक दिन बड़ा हो जाता है 20 साल का, मम्मी उसको सारे पुराने टॉयज निकाल के दिखाती हैं। सारे टॉयज अभी भी रखे हुए थे, अरे देखो तुम इससे खेला करते थे, अब बड़ा हो गया है, इंजीनियर हो गया है, आईएम से उसने कर लिया है, आईआईटी आईएम हो गया है, चश्मा लगाए हुए हैं। देखो तुम्हारी फोटो टॉय के साथ, देखो कैसा तुम रोते थे, अपने रोने को देख के हंस रहा है, देखो कैसा तुम खुश थे, देखो डायपर पहन के तुम कैसा खेलते थे। वो हंस रहा है,
खेलो ना। हम ये सब टॉयज अब बाहर क्यों नहीं खेलते थे? हमने नहीं खेलना है। ऐसे ज्ञान ही होता है। भाई बहन, रिलेशन, संबंध, जॉब, पैसा, एफर्ट, एफर्ट खूब करो, भागो दौड़ो, दिन भर बहुत बिजी, बहुत हेक्टिक शेड्यूल है, इज अ डायनेमिक पर्सन। अरे क्या घोचू डायनेमिक, किसके लिए काम करें? वो बोलेगा काम क्या करना, किसके लिए करना। यस्तु आत्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मनि एव च संतुष्टः तस्य कार्यम न विद्यते नैव तस्य कृतेनार्थ न अकृतेनेह कश्चन न चाच सर्वभूतेषु कश्चिदर्थ न व्यपश्यते। न कुछ करने के लिए, न कुछ नहीं करने के लिए। बढ़िया ना वाला श्लोक। किम अभ्यसति बालवत, ये क्या काम करेगा बच्चों की तरह? आई होप ये स्पष्ट है। अच्छा, हाँ, देख रहे हैं आप? अगला श्लोक देख लीजिए। बोले टाइम हो गया, नहीं अभी बाकी है टाइम, एक्सटेंडेड टाइम बाकी है। जो लीगल टाइम जो लिखा हुआ है वो तो कब के हो गया। अब दिन भर तो आप मिलेंगे नहीं, दिन भर आप अपने बिजी रहेंगे। अच्छा, हाँ, बोले ये सुनिए, ये 30th तक होगा क्लास, मत सोचिए सब ज़्यादा। हम बताना नहीं चाहते कि 30 तक है, वरना आप खुश हो जाइएगा कि पूरा हो जाएगा। 30 के बाद नहीं होगा। शांति रखिए, कुछ और शुरू होगा। फिर हम जोधपुर जाके वहां फिर कुछ शुरू होगा क्लास। आत्मा ब्रह्मेति निश्चित्य भावा भावौ च कल्पितौ निष्कामः किं विजानाति किं ब्रूते च करोति किम्। आत्मा ब्रह्मेति निश्चित्य भावा भावौ च कल्पितौ निष्कामः किं विजानाति किं ब्रूते च करोति किम्। उसने निश्चित किया है कि आत्मा ब्रह्म है। ध्यान दीजिएगा, यहां ब्रह्म मतलब अनंत है, शरीर के अंदर फंसी हुई नहीं है। ही इज नॉट द बॉडी विद द सोल, ही इज द सोल विद बॉडी अपीयरिंग ऑन हिम। इट्स नॉट वन बॉडी in which inside is soul which comes and goes. He is the one Atma in which the whole world is coming and going. Many bodies have come in me and many bodies has gone from me. I am the same consciousness. I am that drishta in which drish is coming and going. Nischitya, shravanena, mananena, ध्यानेन भावा भावौ च कल्पितौ। भावा भाव मतलब मैनिफेस्ट अनमैनिफेस्ट, चीज आई चली गई, दोनों आना भी कल्पना, जाना भी कल्पना, मैनिफेस्ट भी कल्पना, अनमैनिफेस्ट भी कल्पना। कल्पना मतलब जिसके बारे में आप ठीक ठीक नहीं बता सकते, कहां से नहीं उसका उत्तर नहीं मिल सकता। जैसे हम एग्जाम, अंधकार कहां से आया? एब्सेंस ऑफ लाइट इज अंधकार। अंधकार इज नॉट एन एंटिटी कि वो आएगी कहीं से। बोले वर्ल्ड, दुनिया कब आई स्वामी जी बताइए, दुनिया कब आई? तुम हो घोचू, गलत क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि कब आने का मतलब है कि टाइम था और दुनिया नहीं थी। मतलब टाइम था, मतलब सीक्वेंस था। टाइम स्पेस को ही दुनिया बोलते हैं। ये क्वेश्चन गलत है कि दुनिया कब आई, दुनिया कहां से आई,
किसने बनाया, ये सब क्वेश्चन रॉन्ग है, रॉन्ग क्वेश्चन है। अच्छा, हाँ, कल्पिताओं मतलब ही यही है क्या, जिसका कोई कारण नहीं है, बस कार्य दिख रहा है, उसी को माया बोल देते हैं। अच्छा, हाँ, माया उसी को बोला जिसका भान तो हो, जिसका भान तो हो लेकिन जिसकी सत्ता ना हो, विच इज अपियरिंग बट नॉट एग्जिस्टिंग। अपियरेंस विदाउट एग्जिस्टेंस इज माया। बोले इसको जानने से फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा कि तुमको दिखेगा कि उसमें रियलिटी नहीं रहेगी, अप्स एंड डाउन से प्रभावित नहीं होंगे, क्योंकि ऐसा ही उसका नेचर है। वो बॉडी भी तुम्हारी माया है, माइंड भी माया है, संबंध भी माया है, अचीवमेंट भी माया है, मरण जन्म भी माया है। ये सब है नहीं इसकी सत्ता कोई। डोंट गिव वैलिडिटी टू इट, डोंट गिव इंपॉर्टेंस टू इट, डोंट गेट एंग्शियस। यहां पे कुछ एंग्शियस मत हो किसी बात को लेके, इसी को कल्पितो बोला गया है। निष्काम किम विजानाति। अब ये निष्काम हो गया है, किसकी कामना करेगा? स्वयं तो पूर्ण कामना किसकी? खाना आपका पूरा पेट भर गया है, आप क्या ढूंढिएगा खाने के लिए? बोले हम जा रहे हैं किचन ढूंढने कुछ। अरे तुम्हारा पेट भरा हुआ है, जैसे ही पेट भर गया खाने को लेकर आप निष्काम हो गए। लड्डू खाएंगे? नहीं भाई, वो तिल वाला लड्डू जो रखा हुआ है, नहीं। अरे कल तक खत्म करना है, तुम खत्म करो, हमें नहीं खत्म करना है। उसी तिल के लड्डू से मारेंगे तुमको। अब खत्म करने के चक्कर में है। नहीं, हम बालूशाही देंगे, हम सौंदेश देंगे आपको, सौंदेश हमें नहीं खाना है। अरे पॉम जैगरी का सौंदेश खाबे सौंदेश खाबे न खाबे। अच्छा, और सौंदेश बहुत भालो আছে। अरे नहीं खाना है भाई, हम भरे हुए एकदम भर गया हमारे। इस ज्ञानी को यश चाहिए, हम पूर्ण हैं, हम बढ़ नहीं जाएंगे तुम्हारी यश देने से। आपको वहां पैलेस में बैठा देते हैं, हमें नहीं चाहिए पैलेस, हम पूर्ण है अपने आप में। निष्काम किम विजानाति, वो और क्या जानेगा? जानने के लिए कुछ है नहीं, एक को जाने सबको जान चुका है। किम ब्रूते, वो क्या भूलेगा? करोति किम, वो करेगा क्या? देखो किम 3 बार आ रहा है। ये नॉर्थ कोरिया का प्रेसिडेंट नहीं है वो सनकी, ये हाँ, किम विजानाति किम ब्रूते, उसका नाम भी किम है। किम ब्रूते करोति किम। वो क्या करेगा, क्या बोलेगा? वो चुपचाप बैठा रहेगा, उसके अलावा कुछ दिख नहीं रहा उसको। विल सी मोर टुमारो। आप रेवेल करिए और अपने आप को ऐसा बनाइए कि जगत बहुत चोट न पहुंचा पाए। या तो भक्त होके जिए या तो ज्ञानी होके जिए। और भक्त हैं तो भगवान की दुनिया है, शरीर भगवान का है, जो मर्जी देना हो दो, हम उनके सेवक हैं, इस भाव से रहिए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।